प्रिय आत्मन, आज अर्चना जी का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, सभी को सुनना चाहिए। आपने पूछा है, गुरुदेव, क्या नवरात्रि किसी भी साधना काल का श्रेष्ठ ऊर्जा काल होता है? क्या इन दिनों में साधक ज़्यादा ऊर्जावान होता है? बिल्कुल। और नवरात्रि ही नहीं, कोई भी ऐसा पर्व जैसे दीपावली हो गई या पूर्णिमा हो गया, मतलब ऐसा कोई भी पर्व, नवरात्रि हो गई, जिसमें एक सभी का एक मास, बहुत से लोगों का एक साथ मन कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए ही सतोगुणी हो जाता है। जैसे जब आप लोग ध्यान करते हैं, तो अब जब आप संघ में ध्यान करते हैं, आप फील किए होंगे, संघ में मतलब जैसे 4, 6, 10 साधक जब मिल के एक साथ ध्यान करते हैं तो ऊर्जा का फ्लो होता है, तो ये एनर्जी बहती रहती है और बहने के कारण सभी लोगों का ध्यान अच्छा होता है। ऐसे ही जब कोई त्यौहार होता है, कोई पर्व होता है, अच्छा पर्व होता है, तो इस त्यौहार में एक साथ बहुत लोगों का मन, एक सतोगुणी मन हो जाता है। मतलब एक बहुत से लोग एक साथ, कई मन एक साथ ये सोचते हैं कि हमें व्रत रखना है, हमें पूजा करना है, परमात्मा को याद करना है, उनके श्री चरणों में बैठना है। तो इस तरह से जो उनकी याद होती है, चूँकि मास में मन होते हैं और सब एक साथ, ऐसे ही कई लोगों का संकल्प एक जैसा होता है, तो ऐसे में अपने आप एटमॉस्फेयर में एक सतोगुणी प्रभाव डेवलप हो जाता है ऊर्जा का। और ऐसे समय में अगर हम ध्यान कर लें या अनुष्ठान करें तो उसका बड़ा फल होता है। सहज ही ध्यान लगता रहता है। आपने भी फील किया होगा कि कभी जिस दीपावली हुई या पूर्णिमा हुई या नवरात्रि का समय हुआ, तो ध्यान सहज ही लगने लगता है। ये वैसे ही है जैसे हम किसी तीर्थ में जाते हैं या कहीं जीवंत मंदिर में जाते हैं, या आप हमारे दर्शन, गुरु दर्शन के लिए आप आते हो, यहाँ पे आते हो, साथ में बैठते हो सब लोग। तो ये छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन ऐसे ही बड़े पैमाने पे एक साथ ऐसे एक टाइप के मन हो जाते हैं, सतोगुणी मन हो जाते हैं। तो सतोगुणी मन होने से एक अच्छा जो मन होता है, मन क्या होता है, विचारों का ही जोड़ है। तो बहुत से अच्छे विचार हो जाते हैं और विचार हमारे अकेले ही नहीं होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फ्लो करते रहते हैं, बहता रहता है। आप देखते नहीं हो, किसी दूसरे का विचार आपका विचार हो जाता है, आपका विचार किसी दूसरे का विचार हो जाता है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये भी बहता रहता है। तो एक जब अच्छी ऊर्जा, अच्छा एनर्जी एटमॉस्फेयर में बहती रहती है ऐसे त्योहारों में, तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है और साधक इस समय ऐसे अवस्था में ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, ये भी सत्य है। तो इस समय, इस तारीख में या ऐसे समय में इसका लाभ आप लोग ज़रूर लाभ उठाया करें। ऐसा माहौल हो, ऐसा मौसम हो, बल्कि ज़्यादा ध्यान करें। या मान लीजिए आप लोग, होता नहीं कि 2 दिन व्रत रखते हैं, पहली और आखिरी नवरात्रि तो ज़्यादातर लोग रखते हैं, तो इसमें 1 आध दिन अनुष्ठान कर लीजिए, तो उसका दोहरा फल होता है, क्योंकि प्रक्रिया वही सारी होती है। 1 आध बार अनुष्ठान भी इसमें कर सकते हैं, तो ये सही बात है। और देखिए, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इस सैटरडे को भी हम, इस संडे को भी ध्यान करवा देंगे, जैसे पिछली बार करवाया था। धन्यवाद।